हेलो एवरीवन, मैं मनन आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आवर पास्ट टू डील करता है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड सी व्हाट हैपेंड इन अ मेडिवल हिस्ट्री. It's a 7th class history. Then here in the first chapter detail about the cartography. कार्टोग्राफी क्या होते हैं? कार्टोग्राफ्स कहते हैं जो मैप्स बनाते हैं, उनको कार्टोग्राफ कहते हैं। और एनसीईआरटी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अल इदरसी का नाम दिया गया है, जो मतलब मैप बनाते थे। उस टाइम पे जो मैप होते थे वो मतलब उन्होंने जो मैप बनाए थे वो एक्यूरेट बनाए थे। जो रीजन एरिया कवर करना चाहिए था जिस टाइम का, उस तरह को कवर किया था। लेकिन एक चीज़ थी कि वो जो मैप बनाते थे वो उल्टे होते थे, यानी कि जो श्रीलंका है वो कहाँ था, टॉप पे था, नॉर्थ वाली साइड था। बट इन प्रेजेंट श्रीलंका एट द साउथ साइड, तो साउथ ऑन द टॉप, स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लार्जर मैप कंसीडर मोर एक्यूरेट टिल 3 सेंचुरीज। 3 सेंचुरीज तक उसको एक्यूरेट मैप बनाया गया। उसके बाद फ्रेंच जियोग्राफर आए जो लगभग 1720 से 1730 तक उन्होंने मेंशन द कनौज, उन्होंने अपने मैप में कन्नौज को मेंशन किया था। लेकिन उनकी स्पेलिंग अजीब थी, जैसे कि QUNAJ, उस स्पेलिंग को इस तरह से लिखा गया था। और एक और बात, जो अल इदरसी के मैप थे उसको अरेबिया लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन फ्रेंच जियोग्राफर ने जो मैप बनाए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए थे, यूज बाय यूरोपियन सेलर। और उन मैप को यूरोपियन सेलर या फिर वोयेज में यूज़ किया जाता था रास्ता ढूंढने के लिए। मेडिवल इंडिया को बोला जाता था मिहाज ई सिराज, ऐसा हिंदुस्तान मिहाज ई सिराज। और अब बोला जाता है इंडिया। ये मतलब उस टाइम पे जो जो इन्वेडर आते रहते थे या जो फॉरेनर आते थे उन सब के हिसाब से वो मतलब इंडिया को नाम देते थे। ठीक है, जो हमने 6th क्लास की हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद सोर्सेज, अब इन सब का सोर्स क्या था कि ये सब क्या मतलब हिस्ट्री के बारे में पहले हम जानते थे कोइन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, पेपर ऑन। लेकिन अब क्या हो गया कि ना पेपर बहुत सस्ता आता था, तो लोग क्या करते थे, पेपर सस्ता था तो उस पेपर का यूज़ करते थे लिखने के लिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है, मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड, जिसको स्क्राइब और कॉपी, मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि वो नहीं होते थे जैसे जिससे लिखते, टाइपिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता था, तो स्क्राइब या कॉपिस्ट होते थे, जिसको नास्टेलिक एंड शिकास्ते, ये 2 टाइप की लैंग्वेज थी। नास्टेलिक जो कर्सिव राइटिंग होती है वो थी न, और शिकास्टे टिपिकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, उनको आर्काइव किया जाता था। आर्काइव क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, यानी कि पहले कोइंस वगैरह से पता चलता था पास्ट, अब मैन्यूस्क्रिप्ट से जो चीज़ लिखी होती थी उससे पता चल जाता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इनोवेशन। क्या क्या इनोवेशन हुए इन द पास्ट? दीज आर पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, मतलब लोगों ने एडवांस खेती करनी शुरू कर दी तो इरिगेशन का यूज़ हो गया। वीविंग, कपड़ा बनाने के लिए। फायर आर्म्स फॉर द कॉम्बेंट आर ऑल्सो यूज। नई क्रॉप्स होने लगी जैसे टी, कॉफ़ी, पोटैटो, चिलीज एंड कॉर्न, यानी कि एडवांस होने लगे। और सोशल ग्रुप्स क्या थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आए, जैसे कि राजपूत। राजपूत कौन थे, जो राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय, वेलर एंड आर लॉयल्टी। महाराठा, सिख, जट, अहम और क्षत्रिय, जैसे कि 3 तरह की डायनेस्टी थी, हिंदू, मुस्लिम और अब मतलब मॉडर्न में ब्रिटिशर। जो बीच वाले डायनेस्टी यानी मुस्लिम वाले के टाइम पे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हो गए थे, यानी कि एक सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स थे, जैसे कि क्षत्रिय और ये सब। ठीक है, फिर इनके अनुसार ना सोशल डिफ्रेंशिएशन होना लग गया। सोशल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो जिसके फादर जो काम करते थे वो वही काम करेगा, बेस्ड अपॉन जाति, सब कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड। अगर किंग है तो किंग का पुत्र किंग होगा, इस टाइप से। जाति के खुद के ओन रूल्स थे, मतलब खुद के अपने नियम बनाते थे, जैसे ब्राह्मण शिक्षा देगा और शूद्राज को नीचे रखा जाता था, इस टाइप से अपने ही जाति के अलग अलग रूल थे। ठीक है, फिर शिया मुस्लिम बिलीव दैट द प्रोफेट मुहम्मद सन इन लॉ बोल एंड द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके शिया मुस्लिम थे और एक थे सुन्नी मुस्लिम। जो शिया मुस्लिम थे वो अपने गुरु किसको मानते थे, प्रोफेट मोहम्मद सन इन ला को मानते थे। द
लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के, लेकिन सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर, मतलब जो सुन्नी मुसलमान थे वो किसको मानते थे, अपना लीडर खलीफा को मानते थे। ठीक है, जातीज ने अपने ओन रूल बनाए। फिर उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताता है। उसमें बताया गया था कि खलीफा वगैरह थे, उन्होंने इस सब को अपना लीडर बनाया। ठीक है, हनाफी एंड शनाफी वर ऑल अदर स्कूल लॉ, मतलब जो सुन्नी मुस्लिम के बहुत सारे स्कूल लॉ थे, जिसमें से हनाफी और शनाफी जो स्कूल लॉ थे वो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और एक और चीज़ बताई गई है, जो ये सब बेस्ड हो रहा है, मतलब मेंडिवल इंडिया को बेस है ना, मुस्लिम कम्युनिटी को ना माना जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी थी, जिससे पता चलता है कि मेडिवल इंडिया या फिर कोई बहुत सारे चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस, इन सब से हम सबको पता लगाने देना चाहिए कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनको नोट करना चाहिए कि ये मेडिवल इंडिया के हैं। ठीक है, इसलिए बेस बना के चलो कि मेडिवल इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और इस चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।